अब तक आपने 4 पार्ट देखे हैं इस प्रश्नावली 9.1 के। इन 4 पार्ट में हमने टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। बाकी के बचे 3 क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। और इन क्वेश्चन को हम इन पार्ट में समझेंगे और फिर यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जितने भी लेक्चर इस टॉपिक पे लिए गए हैं, अगर इन सारी चीज़ों को आप तैयार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर ये इस चैप्टर से हर क्वेश्चन आप एग्जाम में जो आएगा वो कर लेंगे और इन्हीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो आइए इस 5वें पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं, 3 क्वेश्चन बचे हुए, और फिर इस तरह से हम इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है कि हमारे पास एक लाइट हाउस है समुद्र के किनारे, और समुद्र में 2 जहाजें आ रही हैं, ठीक है, और दोनों जहाजें एक ही तरफ है। ऐसा नहीं है कि लाइट हाउस हो गया एक जहाज इस तरफ है, नहीं, दोनों जहाजें एक तरफ है। मतलब लाइट हाउस की इसी तरफ पहली जहाज भी और दूसरी जहाज भी, दोनों जहाजें एक तरफ है। अब क्या कह रहा है कि जब यहाँ से देखा जाता है तो अनुमान कोण दिया है कि उन्नयन, हाँ, जहाजों के अनुमान कोण। तो लाइट हाउस के इस सिरे से जब हम देखते हैं तो इस जहाज का अनुमान कोण 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, और दूसरी जहाज को देखते हैं तो उसका अनुमान कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आप जानते हैं उन्नयन अनुमान बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जहाजों के बीच की दूरी ये पूछी है इसने ना, जहाजों के बीच की दूरी पूछी है, हाँ। और इस लाइट हाउस की हाइट दी है 75 मीटर, ये 75 दिया है। तो आप जानते हैं कि ये 45 है, तो 45 के सामने ये 1 होता है, मतलब 1 की वैल्यू 75 दी है। 1 की वैल्यू कितनी दी है, 75 मीटर। हमें चाहिए कितनी की वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू। ये वैल्यू आप जानते हैं कि जब 45 और 30 होता है, डिफरेंस 15 का होता है, तो ये आता है कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 3 माइनस 1। तो हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, कड़ी में 3 माइनस 1, तो कड़ी में 3 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 1 की 75 है तो कड़ी में 3 माइनस 1 की 75, कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 75 कड़ी में 3 माइनस 1। तो ये वाली जहाजों के बीच की जो दूरी है ये 75 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ये ट्रिक के माध्यम से आ गई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। अब इसे ट्रिग्नोमेट्री से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, तो हमें दिया ही है कि टावर 75 मीटर ऊंचा है। हम मान लेते हैं कि ये जो है पहली जहाज जो है वो y मीटर की डिस्टेंस पे है, टावर से y मीटर की डिस्टेंस पे है, और दूसरी जहाज, और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर, और AB जो है AB ना, ये y मीटर है। जब ऐसे मान लेते तो हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल 45 डिग्री का होगा, ये कितने का होगा, हमारे पास 30 डिग्री का। क्यों, क्योंकि अनुमान कोण बन रहे थे यहाँ पर कितने, 45 और 60, 45 और 30, तो 45 वाला ये था। तो हम जानते हैं कि अनुमान और उन्नयन बराबर होता है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये अगर 30 है अनुमान कोण, तो ये उन्नयन कोण इधर 30 हो जाएगा, ठीक है। तब हम दोनों ट्राइंगल बारी बारी से यूज करेंगे। पहले हम त्रिभुज ए वाला ले लेते हैं, ABC, इसमें कोण कितने का है, 45 का। तो हम लिख लेते हैं tan 45 डिग्री। तो tan है तो लंब बटा आधार, लंब कितने हमारे पास हैं, BC, आधार कितना है, BA। अब आप tan 45 1 जानते हैं, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 75 मीटर है, और AB कितना है आपके पास, Y। इसका मतलब Y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर, Y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर। अब हम दूसरा ट्राइंगल यूज करेंगे। ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे, DBC। तो DBC में क्या लिखेंगे आप, tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितने का बन रहा है, DBC में 30 का। अब tan 30, तो 30 के सामने ये लंब हो जाएगा BC, और आधार कितना हो जाएगा, BD, आधार कितना हो जाएगा, BD। अब tan 30 1 बटा कड़ी में 3 होता है, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 75, BD, B से लेके D तक, BD ये वाला पूरा, यह x प्लस कितना हो जाएगा, y, तो x प्लस y हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 75 कड़ी में 3 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आई है, तो y की वैल्यू आई है 75, तो यहाँ y की वैल्यू रख देंगे तो 75 हो जाएगा, इस 75 कड़ी में 3,
तो यक्स बराबर 75 करड़ी में 3 माइनस 75, 75 कामन कर लेंगे, आएगा करड़ी में 3 माइनस 1। और ये यक्स हमने क्या माना था, तो ये यक्स हमारे पास क्या था, यह यक्स दोनों जहाजों के बीच की क्या थी, दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी यक्स थी, और यक्स कितना आ गया 75, ब्रैकेट में करड़ी में 3 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं अतः जहाजों के बीच की दूरी 75 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर होगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 हो गया, 14 को आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटके 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो आपसे क्या कह रहा है कि एक लड़की है और उस लड़की की हाइट ना, ये एक लड़की है, ठीक है, और इस लड़की की जो हाइट है, ठीक है, ये एक लड़की है और इस लड़की की हाइट कितनी दे रखी है टोटल, तो 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। अब ये लड़की क्या कर रही है कि एक गुब्बारे को देख रही है यहाँ से। तो गुब्बारे को जब देखती है ना, तो शुरू में इसे कोण कितने का दिखता है, तो 60 डिग्री का। यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा है और उस गुब्बारे का जो कोण बनता है ना, वो कितना बनता है, तो 60 डिग्री का बनता है। जब ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो कोण कितने का बनता है, 60, इस तरह से। और ये गुब्बारा क्षैतिज मतलब जमीन से, जमीन पे, जिस जमीन पे लड़की खड़ी है उस जमीन से कितनी हाइट पे है, तो टोटल हाइट यहाँ तक ये जो गुब्बारे की हाइट है ये पूरी आपको दी है इसने 88.2 मीटर। ये पूरी है, यहाँ से इस जमीन से है हाइट, ठीक है। और ये गुब्बारा धीरे धीरे क्षैतिज मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। अक्सर आप गुब्बारा जब छोड़ेंगे तो गुब्बारा आगे भी जाता है, ऊपर की ओर भी जाता है, ज्यादातर तो ऊपर ही जाता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि गुब्बारा ऊपर नहीं बल्कि इस तरह से इससे चल रहा है, आगे की ओर ऐसे जा रहा है, ऐसे गुब्बारा आगे बढ़ रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा। हाइट हमेशा 88.2 मीटर ही रह रही है और इसी 88.2 मीटर की हाइट पर इसे आगे की ओर उड़ रहा है। तो आगे जब उड़ेगा तो इसे उड़ते 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 कुछ दूर तक जाएगा। तो कुछ दूर जाने कुछ समय बाद ये गुब्बारा जो है आपको, इस लड़की को ये गुब्बारा यहाँ दिखने लगता है, यहाँ। और इस जगह जब ये गुब्बारा पहुँचता है तो अब वही लड़की जो इस गुब्बारे को देखती है तो एंगल कितने का बनता है इसकी आँख से, इसकी आँख से कोण बनता है 30 डिग्री। कितने का बनता है, 30 डिग्री। पहले कितने का बन रहा था, 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री बन रहा था, अब कितने का बन गया, 30 डिग्री। तो पूछ रहा है गुब्बारा कितना दूर गया होगा कि एंगल 60 से 30 बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी कि ये हाइट कितनी। ये हाइट अगर 1.5 है, देखिए 1.2 मीटर ये हाइट है, तो ये हाइट पे कितनी हो जाएगी, तो ये हाइट भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर हो जाएगी। अगर ये 1.2 मीटर है तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1.2 मीटर। ये पूरा कितना है, 88.2 मीटर, तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 88.2 मीटर हो जाएगा। अब बताइए कि पूरा 88.2 मीटर है और उसमें ये यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक 1.2 है, तो ये कितना बचेगा, तो 88.2 में से अगर हम 1.2 को घटा दें तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि टोटल 88.2 है तो उसमें से ये 1.2 घटा दीजिए, बचेगा। तो कितना बच रहा है, 0, 7 और 8, 87 मीटर बच रहा है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये हाइट है 87 मीटर। कितनी है, 87 मीटर। अगर ये 87 है तो ये भी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 87 मीटर है। 87 मीटर ये भी है, ये हाइट 87 मीटर है, ठीक है। हमें निकालना कितना, हमें ये चीज़ निकालिए कि यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा कितना आगे गया, गुब्बारा इतने आगे गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता करनी है। आप समझिएगा, ये 87.3, ये पूरा कोण कितने का बन रहा है, 60। 60 के सामने हमने बताया कि ये 60 बन रहा है, तो 60 के सामने ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, करड़ी में 3 का मान हो जाएगा। तो करड़ी में 3 का मान आपके पास कितना है, 87 मीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 87 बटा करड़ी में
3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 87 बटा कड़ी में 3। बटे में कड़ी नहीं छोड़ते हैं तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो कड़ी में 3 से ऊपर, कड़ी में 3 से नीचे गुणा करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 87 कड़ी में 3 बटा 3। अब इसे 3 से काट दीजिए। जब 3 से आप काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास? 2 और 7 27, 3 नवा 27, तो 29 कड़ी में 3 मीटर आ जाएगा। ये कितनी की वैल्यू आई? 1 की वैल्यू। ये किसको हमने हल किया? 1 का मान 29 कड़ी में 3 हो गया। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है? तो ये 30 है, ये 30 है, तो 30 के सामने 1 होता है और ये यहाँ से यहाँ तक कड़ी में 3 होता है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? कड़ी में 3। और ये कितना होता है? 1। 60 है ना, तो 60 के सामने ये कितना होता है? कड़ी में 3। ये कड़ी में 3 होता है, यह 1 होता है। देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है इसे 60 का, और यहीं से इसे आगे चले जा रहे हैं तो एक ट्रायंगल बन रहा है 30 का। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये कड़ी में 3 है। ध्यान समझिएगा, ये कड़ी में 3 है, तो ये भी कितना होगा तब? कड़ी में 3, क्योंकि हाइट बढ़ नहीं रही है, तो ये भी कड़ी में 3 होगा। अब हम जानते हैं कि 30 वाला कोण बन रहा है, तो 30 में ये जो होता है 60 के लिए कड़ी में 3 हुआ तो ये 1 हो गया, और यहाँ ये 30 कड़ी में 3 बन रहा है, तो 30 में हम जानते हैं क्या कि ये 30 है, तो 30 के सामने ये वैल्यू 1 होती है और ये कड़ी में 3 होती है। मतलब जो यहाँ लिखा होता है उसका कड़ी में 3 गुना, तो यहाँ कितना लिखा है? कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और ये कितना है? ये 1 है। तो आप ये कितना बच गया तब? ये हमारे पास कितना बच गया? यहाँ से यहाँ तक ये 2 बच गया, तो हमें 2 का ही तो मान चाहिए। तो 1 का मान अगर 29 कड़ी में 3 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 29 कड़ी में 3, मतलब 58 कड़ी में 3 मीटर। अब यहाँ पर ट्रिक वही बच्चा लगा पाएगा। यहाँ पर हमें डिस्टेंस गुम्बाड़ा कितना आगे गया? 58 कड़ी में 3 मीटर। ये वही बच्चा ट्रिक लगा पाएगा जो कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से अप्लाई करना जानता हो ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम इसे बेसिक तरीके से हल करेंगे। ट्रिक की हमें खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बस बता दे रहे हैं ताकि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड होता जाए। ठीक है, अब हम इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हल करेंगे और देखेंगे यही उत्तर आ रहा है कि नहीं। आइए अब हम इसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि कैमरा तक बंद हो जा रहा है, बर्दाश्त से बाहर है। देख पा रहे होंगे आप, बहुत सारे पसीने हो रहे हैं, शर्ट तक भीग जा रही है, लेकिन क्या करें, काम तो पूरा करना ही होगा। ठीक है, तो आइए अब जो है कि हम इस क्वेश्चन को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसका आंसर हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ट्रिक से तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। देखिए, सबसे पहले हमें लड़के की लंबाई इसने दे रखी थी, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें लड़के की लंबाई दे रखी थी, कितनी दी है? तो 1.2 मीटर लंबा है लड़का। ठीक है, और ये यहाँ से जब इस गुम्बाड़ा जब यहाँ था देखता है तो कोण 60 का बनता है, और फिर ऐसे आगे गुम्बाड़ा जाता है और कोण 30 का बनने लग जा रहा है। तो हमने क्या किया, हम मान लेते हैं कि गुम्बाड़ा यहाँ से जब यहाँ गया तो इसने कुल यक्स मीटर चला। कितना चला? यक्स मीटर आगे गया। तो ये बी पॉइंट पे था, बी से डी तक जब आगे बढ़ा तो कितना बढ़ा? यक्स मीटर बढ़ा। और पहले लड़के से कितनी दूर पे गुम्बाड़ा था? वाई मीटर पे। तो लड़के से वाई मीटर पे था, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये यक्स मीटर और आगे बढ़ गया, तो कोण आप 30 का बनने लगा। हमने ये हाइट आपको निकाल के बता दी है। ये टोटल 88.2 मीटर था, तो ये आया 87। क्यों? क्योंकि ये 1.2 था, तो ये 1.2 है, और यहाँ से यहाँ तक 88.2 है। तो 88.2 में से जब 1.2 को माइनस करेंगे, ये वाला पोर्शन आप माइनस करेंगे, तो ये जो बच गया ये पोर्शन कितना बच जाएगा हमारे पास? 87 मीटर का बच जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, हमने इसको y मान लिया, इसे x मान लिया, ये हमारे पास 87 है। तो ये अगर 87 आप जानते हैं ये 87 है, तो ये लेंथ भी 87 हो जाएगी। अब इन्हीं बातों को हमने यहाँ लिख दिया। क्या माना? गुम्बाड़ा 36 दिशा में डी बराबर x मीटर, b से d तक जाता है, कितना जाता है? x मीटर चलता है, तथा AB को हमने y मान लिया, AB y मीटर मान लिया, और BC और DE जो है ये BC ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ DE दोनों 87 मीटर है। इतना आप समझ गए? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बेसिक चीजें हम अपना यूज करेंगे। क्या कि हमारे पास 60 डिग्री का एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक 30 का दिख रहा है, तो हम 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लगा लेते हैं पहले। तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? ABC। तो ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री।
tan 60 क्या हो जाएगा, tan है तो लंब बटा आधार, लंब क्या है 60 में, 60 में लंब ये सामने BC बटा आधार क्या है AB, इसे हम कितना कहेंगे tan 60 को √3, BC कितना हमारे पास 87 है, ये 87 है, और AB कितना है Y है, तो इसको इधर भेजेंगे तो y बराबर 87 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा हम सॉल्व कर देंगे, नीचे कड़ी नहीं छोड़ते हम, तो हम इसे 87 ऊपर कड़ी में 3 से गुणा और नीचे भी कड़ी में 3 से हमने गुणा कर दिया, तो y हमारे पास कितना आ जा रहा है 87 कड़ी में 3 बटा के 3 हो जाएगा। 3 से आप इस 87 को डिवाइड करिए तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 9 27, 29 कड़ी में 3 आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एक ट्रायंगल और बचता है, ये 30 वाला, ये देख पा रहे हैं आप 30 डिग्री वाला एंगल ट्रायंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया ADE, तो ट्रायंगल हम कौन सा ले लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल ADE में, ठीक है, कितना ले लेते हैं tan 60 है तो हम लिख लेंगे tan 60 नहीं tan 30 है, एंगल कितना बन रहा है 30 का बन रहा है, तो एंगल 30 का बन रहा है, tan 30 लिख लेंगे, 30 के सामने tan है तो लंब क्या हो जाएगा DE, आधार कितना हो जाएगा तो A से लेके D तक, AD, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, आप जानते हैं tan 30 का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है। अब हमें क्या करना है, ये DE, तो DE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 87 मीटर है, 87, AD कितना है तो AD, ये पूरा चाहिए, तो AD आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये x है, ये यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक ये y है, तो क्या ये x प्लस y हो गया, तो x प्लस y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y का इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x प्लस y और इसका इधर होगा तो 87√3 हो जाएगा, इतना आप समझ गए होंगे। अब y की वैल्यू 29 कड़ी में 3 है, तो x और इसके जगह हम रख देंगे कितना 29 कड़ी में 3 बराबर 87 कड़ी में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 87 कड़ी में 3 माइनस 29 कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 यहाँ है तो निकाल लीजिए, तो 87 माइनस 29 और बाहर निकल जाएगा कड़ी में 3, क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों में है, x बराबर ये हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए 87 में से 29 घटाइए तो 7 में से 9 गया, कितने बचे हमारे पास 8 बचे, और ये बच गया आपके पास 7 में से 2 गया, कितने बच गए 5, तो 58 और बाहर कितना बच गया कड़ी में 3, तो 58 कड़ी में 3 मीटर, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा, और x ही तो क्या थी, x ही तो दूरी है जो गुब्बारा चला है, गुब्बारा x दूरी ही चला था ना, हमने क्या माना था गुब्बारा क्षैतिज दिशा में dx बराबर इतना मीटर चलता है, तो अगर क्षैतिज दिशा में x मीटर चलता है तो x की वैल्यू 58 कड़ी में 3 आ गई, तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाली कि गुब्बारा जो है क्षैतिज दिशा में 58 कड़ी में 3 मीटर चलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब एकदम लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ से फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं हम। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, तो ट्रिक के माध्यम से अगर आप करेंगे तो एक लाइन में आंसर आएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मीनार है, इस तरह से एक मीनार है, ठीक है, और इस मीनार का ये जो पाद है ना, इसकी ओर एक जो है हमारे पास जो एक सड़क है जो इसके पाद बिंदु तक तल तक जा रही है, ठीक है। अब एक टाइम पे एक कार है यहाँ पर, उस कार को मीनार पे एक व्यक्ति है, यहाँ से वो व्यक्ति जो है उस कार को देखता है, तो जब देखता है तो उसे कोण कितने का मिलता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब ये कार जो है इस मीनार की ओर चल रही है, कितनी चाल से चल रही है तो एक समान चाल से चल रही है, और चलते चलते धीरे धीरे ये आगे बढ़ी और कुछ समय बाद ये कोण अब कितने का बन जा रहा है तो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। 30 से कोण कितना हो गया 60 हो गया।
तो कह रहा है कि 3 सेकेंड में ये जो है कोण 30 से 60 जो है बनने में कितना समय लगा इसको, तो 3 सेकेंड का समय लगा है, 3 सेकेंड का समय। तो 3 सेकेंड में ये जो है 3 नहीं 6 दिया है क्या, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें कि ये कार जब आगे बढ़ रही है कोण 30 से 60 का हो रहा है, तो उतने में ये 6 सेकेंड में जो है कितना समय लग जाता है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कोण 30 से 60 हो जा रहा है। तो कह रहा है कितने समय में मीनार तक पहुंच जाएगी, यहाँ का टाइम बताना है। अब देखिएगा ध्यान, अब ये समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए 60 डिग्री का अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो 60 के सामने हमने आपको बताया कि ये √3 होता है और ये 1 होता है, और आप जानते हैं 30 है तो 30 में ये √3 है, √3 है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता है आपका कड़ी में 3 गुना, इसका कड़ी में 3 गुना मतलब 3 होता है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 होता है। ट्रिक वाले फार्मूले में आप जाके देख लीजिएगा, ये कि टोटल 3 होता है। तो ये कितना बचा तब 2, यह एक पूरा 3 है, यह 1 हो गया तो ये 2 बचा। तो 2 की वैल्यू आपको दिया है 6 सेकेंड, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 3 सेकेंड आएगी, काम खत्म। इसका मतलब अब चलना कुछ, अब इसको मीनार तक पहुंचना है तो मीनार का मतलब कितना चलना है, उसको एक ही तो चलना है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 3 सेकेंड, इसका मतलब 3 सेकेंड बाद वो मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगा। इतना आसान था ट्रिक से। अब इसे हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से हल करते हैं और यहीं पे इस प्रश्नावली को क्लोज करते हैं। तो देखिए क्या है, हम मान लेते हैं कि कार जो है ए पॉइंट पे थी, तब कोण 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर मीनार से, ये अवनमन कोण बन रहा है। एक चीज़ हम भूल रहे हैं यहाँ पर कि ये अवनमन कोण बन रहा है, ये 30 का है और ये वाला जो है 60 का है। तो आप जानते हैं जितना अवनमन बनता है उतना उन्नयन बनता है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए पॉइंट पे था तो अवनमन जो है ए पॉइंट पे यहाँ से देखने पे अवनमन कोण 30 का बन रहा है, तो यहाँ भी कोण 30 का बन जाएगा। और जब ये चलते चलते y मीटर आगे बढ़ा और y मीटर चलने के बाद ये डी पॉइंट पे पहुंचा, तो डी पॉइंट पे जब पहुंचता है तो मीनार से अब इसी कार को देखा जाता है तो अवनमन कोण 60 का बनने लगता है। कितने का, 60 का। तो अगर ये 60 बन रहा है तो ये भी कितना का बनेगा, 60 का बनेगा। अब हम कुछ चीजें इसमें मान लेंगे, जैसे हमें कोई डाटा दिया नहीं है इसमें, तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि मीनार h मीटर ऊंचाई थी, पहले ए पॉइंट पे था तो ए से डी पे गया तो कितना आगे बढ़ा, y मीटर, और फिर यहाँ से डी से मीनार के पास बिंदु तक की दूरी x मीटर। ये सारी चीजें हम मान लेंगे कि पहले ए पर था और 6 सेकेंड चला तो 6 सेकेंड में ये y मीटर चल के कहाँ पहुंचा, डी पे, y मीटर चला और डी पे पहुंचा 6 सेकेंड में। अब फिर हम कहते हैं कि डी से आप इसे कहाँ पहुंचना है, बी पे, और ये दूरी जो है x मीटर है। अब ये x मीटर चलने में कितना समय लगेगा उसको यही निकालना है हमें। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली कि ये ए डी जो है ये y मीटर है, डी बी जो है ये x मीटर है, और बी सी जो है वो h मीटर है। y मीटर चलने में 6 सेकेंड लगता है, ये चीज़ हमें दी हुई है इसमें क्वेश्चन में। आगे देखिए हमारे पास 2 ट्राइंगल दिखेंगे 60 के और 30 के, तो हम 60 वाला लगाएंगे। 60 वाला ट्राइंगल क्या होगा, डी बी सी, तो हम लेंगे tan 60, tan क्या है, tan है तो लम क्या हो जाएगा, बी सी, तो बी सी बटा आधार क्या हो जाएगा, डी बी। अब ये tan 60 कड़ी में 3 होता है और यहाँ पर इसकी वैल्यू h है और इसकी वैल्यू x है, तो हम कह सकते हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h बराबर x कड़ी में 3 हो जाएगा ये। अब इसी तरह से हम ट्राइंगल दूसरा ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी में, ये वाला ए बी सी 30 वाला ट्राइंगल। तो इसमें आप लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30, तो tan के सामने क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो गया हमारे पास BC, आधार क्या हो गया A से B तक, A B, ये होता है 1/√3। BC कितना है, BC हमने h मान रखा है तो यहाँ h लिखेंगे, और AB कितना है तो AB, A से B तक, तो ये इतना x है इतना y है, x है ये y है, तो x प्लस y हो जाएगा टोटल। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x प्लस y बराबर उधर कितना हो जाएगा, h कड़ी में 3, तो x प्लस वाई बराबर h की वैल्यू रख दीजिए, h की वैल्यू कितनी है, x कड़ी में 3, तो x कड़ी में 3 ये हो गया, कहाँ पर किसकी जगह ये हो गया, तो ये हो गया हमारे h की जगह पे, ठीक है। और x की वैल्यू पहले से कितना दे रखी इसने, √3, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, x प्लस वाई। तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि इसको इधर अब सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर ये y आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y/2। इसका मतलब ये जो दूरी है ये x मीटर, ये क्या है, पहले से आधा है, पहले वाले से आधा दूरी है, y की आधा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
कितना y मीटर चलने में, क्या y मीटर का दिया था कि y मीटर चलने में 6 सेकेंड लगता है, इसीलिए x मीटर चलने में लगा समय। तो बताइए यक्स क्या y का आधा है ना, तो y चलने में 6 सेकंड लग रहा है, तो यक्स चलने में कितना लगेगा? तो अगर दूरी आधा है तो समय भी आधा लगेगा, क्योंकि कार एक समान चाल से चल रही है। मान लीजिए y आपका 30 मीटर है, तो 30 मीटर चलने में इसे 6 सेकंड लगा, तो उसका आधा 15 मीटर चलने में कितना लगेगा? 3 सेकंड। इसका मतलब यक्स मीटर चलने में लगा समय 6/2 मतलब कुल 3 सेकंड हो जाएगा। तो कार 3 सेकंड में, आप लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर कि कार 3 सेकंड में जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगी। अब ये हमारा पूरी तरह से प्रश्नावली समाप्त होता है, और उम्मीद करते होंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम सारे चैप्टर एकदम टॉपिक वाइज क्लियरिटी के साथ पिन पॉइंट चीज़ें आपको एक्यूरेसी के साथ मिलेंगी। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, कोई भी फालतू काम नहीं, सारी चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगी और एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही बनने वाले हैं, किसी अदर बुक से या कहीं और से नहीं आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, तो इसीलिए हम एनसीईआरटी की बुक को पढ़ रहे हैं। और लास्ट में आप देखेंगे एग्जाम टाइम पे हम आपके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे, जिसके बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ के रख देंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप हल नहीं कर पाएंगे। बस आपको इससे जुड़े रहना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब करके रखना है। हम बार बार वीडियो में नहीं बोलते हैं, लेकिन अब चैप्टर खत्म हुआ है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इससे जुड़िए। लास्ट में आप देखेंगे कि आपको सबसे अधिक बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। मुस्कुराते रहिए, और यहीं पे हम अपनी इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब हम आएंगे नए चैप्टर को लेकर के, और वहाँ पर हम नई चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहिए।